रडार पे आज एक छोटी और इंटरेस्टिंग कंपनी है। ये कंपनी का नाम है एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज। इस कंपनी ने शुरुआत जब करी थी तो जानी मानी दिग्गज कंपनी एशियन पेंट्स के एक डिवीजन के तौर पे, और 1991 में ये एक सेपरेट कंपनी में तब्दील हुई थी, डीमर्ज करी गई थी। और इस कंपनी के एशियन पेंट्स के जो पूर्व एमडी साहब हैं अतुल चौकसी, वो इस कंपनी को ओन करते हैं और इस कंपनी को हेड करने का काम करते हैं। तो प्रमोटर्स यानी कि चौकसे परिवार की इस कंपनी में ऑलमोस्ट 58% की हिस्सेदारी है। और आज ये कंपनी सिंथेटिक रबर और सिंथेटिक लेटेक्स बनाने की इस देश में वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज है। और बेहद ब्रॉडेस्ट रेंज का आना चाहिए इंडस्ट्रियल सेगमेंट में जो प्रोडक्ट्स बनाती है उसकी, और साथ साथ रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज है जिसको ये कंपनी केटर करने का काम करती है। सिंथेटिक रबर जो है उसके तमाम ग्रेड्स, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स, होजेस, गैस्केट्स, प्रिंटिंग, इंडस्ट्रियल रोलर्स, फ्रिक्शन मटेरियल, बेल्टिंग, फुटवेयर, इन सब में इस्तेमाल होते हैं। और जो सिंथेटिक लेटेक्सेस ये कंपनी बनाती है उसका इस्तेमाल पेपर कोटिंग, कारपेट इंडस्ट्री, टायर्स, कंस्ट्रक्शन वर्क, इन सब में किया जाता है। इस कंपनी के दो स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वेस्टर्न इंडिया में। एक तलोजा महाराष्ट्र में जो मुंबई से महज 50 किलोमीटर दूर और जेएनपीटी से महज 35 किलोमीटर की दूरी पर है, तो बड़ा स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है। और ऐसे ही दूसरा प्लांट जो है वालिया गुजरात में है जो दहेज और कांदला पोर्ट के बेहद करीब है। ये कंपनी क्यों पसंद आ रही है? पिछले साल इस कंपनी ने ओमनोवा सॉल्यूशंस, एक यूएस बेस्ड स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनी है, उसकी इंडियन आर्म को एक्वायर करा। ये जो इंडियन आर्म एक्वायर करा गया ओमनोवा सॉल्यूशंस इंडिया, वो एनबीआर रबर का इकलौता मैन्युफैक्चरर है और हाई स्टीरीन रबर का एप्कोटेक्स के बाद दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर था। तो इस एक्विजिशन के चलते ये जो कंपनी एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज है, ये एनबीआर और एचएसआर की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर इस देश की बन चुकी है। ये एक साइजेबल बोल्ट ऑन एक्विजिशन कहा जाता है इसको। बोल्ट ऑन मतलब जो करंट इस कंपनी के एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज का कारोबार था उसको इनहैंस करने के लिए एक्विजिशन करा गया था। और इस एक्विजिशन के चलते नई प्रोडक्ट लाइंस, नई टेक्नोलॉजीज, नए प्रोसेसेस इस कंपनी ने एक्वायर करे। सबकी नजरें थी इस एक्विजिशन के टर्नअराउंड पर। एक्वायर करते ही 4 महीनों में से टर्नअराउंड कर दिया गया। मैनेजमेंट ने स्पेसिफिकली कहा था कि FY17 में हालात इंप्रूव होना शुरू होंगे और अब सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में सबकी नजरें होंगी कि वो एक्विजिशन किस हद तक कंट्रीब्यूट करता हुआ नजर आता है। लेकिन मार्केट जो है बहुत बड़ा है। ध्यान रखिए, जो कंपनी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है 80% इस समय इंपोर्ट से भरपाई करी जाती है। तो डोमेस्टिक सब्स्टिट्यूशन का बहुत बड़ा मार्केट है इस कंपनी के सामने। और ना सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट बल्कि एक्सपोर्ट्स में भी साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीकन मार्केट्स में इस कंपनी ने अपनी पकड़ बनाई है और बाकी के अफ्रीकन मार्केट्स में बड़ी एग्रेसिवली ये अपने आप को मार्केट करने की कोशिश कर रहे हैं। FY17 में इस कंपनी की आय 45% बढ़ी थी, पर मुनाफे में 20% के आसपास का दबाव देखने को मिला था। ये नंबर्स वैसे स्ट्रिक्टली कंपेरेबल नहीं है एक्विजिशन के चलते, लेकिन दबाव इसीलिए था क्योंकि मार्च के महीने में 52 दिन इनके तलोजा यूनिट में एक स्ट्राइक हुई थी। उसके चलते लॉसेस इनकर करे इस कंपनी ने। और साथ साथ में इनका पेपर इंडस्ट्री में एक बड़ा क्लाइंट था जिसने एक टेम्पररी अपने प्लांट का शटडाउन करा था, इसलिए फाइनेंशियल्स पे इंपैक्ट था। अब ये जो एक्विजिशन करा था FY18 में उसकी सिनर्जीज प्ले आउट होती हुई नजर आएंगी। ये यूनियन के साथ सेटलमेंट हो चुका था एग्रीमेंट का तलोजा यूनिट में मार्च के महीने में ही, तो अप्रैल से उसका ट्रैक्शन वापस लौटता हुआ नजर आएगा। और पेपर बोर्ड के वॉल्यूम्स, और आपने तो नंबर्स भी देखेंगे पेपर कंपनीज के, वापस तगड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, तो वहां से अच्छा ट्रैक्शन होगा। हाई स्टीरीन रबर का प्रोडक्शन इसने वापस 1 साल बाद तलोजा में शुरू कर दिया है। और तलोजा की हाईलाइट यह है कि वहां पे कॉस्ट बहुत कम होती है इस कंपनी के लिए, तो उसका फायदा मिलना है। बहुत स्ट्रांग पाइपलाइन एक्सपोर्ट ऑर्डर्स की है। जीएसटी का पॉजिटिव इंपैक्ट इस कंपनी में पड़ना है। ये कंपनी नए प्रोडक्ट्स और नए एक्सपोर्ट मार्केट्स की तलाश में है और जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो नया लेके आ रही है, कहा जा रहा है अगला ट्रिगर होगा इस कंपनी के लिहाज से। तमाम एक्विजिशंस के बावजूद बैलेंस शीट एकदम क्लीन है। लॉन्ग टर्म कोई डेट नहीं है इस कंपनी की बुक्स में, तो ये डेट फ्री एंटिटी है। डेट फ्री स्टेटस इस समय एंजॉय करती है। बैलेंस शीट आपकी स्क्रीन पर डेट इक्विटी रेशियो आएगा। पिछले 8 साल FY09 से FY17 तगड़ा ट्रैक्शन था। आय 19%, इबिटा 16% और मुनाफे में 18% का जंप था। तमाम डोमेस्टिक स्लोडाउन के बावजूद इस तरह का परफॉर्मेंस था। ऑफ लेट इस कंपनी के मार्जिन और रिटर्न रेशियोज में कुछ प्रेशर आपने देखा होगा। उसकी वजह थी ये एक्विजिशन जो इस कंपनी ने करा था। अब एक्सपेक्टेड हालात इंप्रूव यहां से होते हुए नजर आएंगे और क्योंकि सिंथेटिक रबर की मोनोपोली पोजीशन है, इस कंपनी को भरपूर फायदा मिलेगा। सिंथेटिक रबर रोड कंस्ट्रक्शन में, ऑटोमोबाइल्स की जिस तरह की डिमांड है, टायर इंडस्ट्री की जिस तरह की डिमांड है, भरपूर फायदा मिलना है। स्ट्रॉन्ग बेस है क्लाइंट्स का। आईटीसी, बिल्ट, जेके पेपर, रिलैक्सो, पैरागॉन, पिडिलाइट, एमआरएफ, एसआरएफ, ये तमाम कंपनीज हैं डोमेस्टिक मार्केट जो इसकी क्लाइंट्स हैं। स्टॉक अपने हाई से 15-20% के आसपास मेरे ख्याल से कल की क्लोजिंग पे ठंडा कामकाज कर रहा था। अब
जिस तरह की डीरेटिंग ऑफ लेट स्टॉक की हुई है, एक सक्सेसफुल टर्नअराउंड अगर एक्विजिशन का करती हुई नजर आएगी तो बड़ा की होगा इस कंपनी के परफॉर्मेंस के लिहाज से। लेकिन जिस तरह की मैनेजमेंट की पेडिग्री है, जिस तरह का नीश कारोबार और मोनोपोली पोजीशन है इस कंपनी की, इस कंपनी को अपने रडार पर रखना चाहिए।